So thank you for staying with us so far on the hashtag career guidance series. हमने अलग अलग स्ट्रीम्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया है एंड टू ब्रिंग यू द मल्टीपल ऑप्शंस विच आर अवेलेबल सो दैट आप ये देख सकें मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, एंड देन अपने इंटरेस्ट को अवेलेबल ऑप्शंस के साथ मैच करें. साथ ही साथ हम वीडियोज़ में हम आपको फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में भी बता रहे हैं. और आज हम बात करेंगे इन कंटिन्यूएशन ऑफ गोइंग इन डेप्थ इनटू द 4 स्पेशलिटीज ऑफ द बीटेक हियर एट जीएनए यूनिवर्सिटी. The fourth is very exciting. It's called cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग एक ज़माना हुआ करता था राजेश जी, जब मैंने पहली बार कंप्यूटर यूज़ किया तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस का जो प्रोग्राम था वो 8 या 9 फ्लॉपी डिस्क्स में आया. ठीक है, उसके बाद हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़नी शुरू हुई और हार्ड डिस्क के साथ हमेशा ऐसे होता है जितनी बड़ी आप हार्ड डिस्क लगवा लो वो जल्दी भर जाती है. 2 टेराबाइट की लगवा लो वो भर जाएगी, 3 की लगवा लो वो बढ़ जाएगी. सो ये नीड्स एक्सपैंड होती रहती हैं, डेटा की एवर एक्सपैंडिंग नीड्स हैं. और अब हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं कितने प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो मेरी हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल्ड ही नहीं है. वो बोला जाता है देयर इन द इंस्टॉल्ड ऑन द क्लाउड. सो ये टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही है. काफ़ी हॉट है ये सेक्टर, काफ़ी इमर्जिंग है, काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट आ रही हैं इसमें. अब कहा जा रहा है कि नो फर्म कैन सर्वाइव विदाउट हैविंग अ क्लाउड data in the cloud. Or one statistic also said, let me quote, 75% of all data operations of any organization will be carried outside the facility. So which means जो डेटा पहले फिजिकली हमारी बिल्डिंग में लोकेटेड होता था अब वो कहीं और इन द क्लाउड. सो दिस क्लाउड मीन्स ये बादलों में ये थोड़ा डीमिस्टिफाई करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें हमारे स्टूडेंट्स के लिए, 10+2 स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए. हर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली चाहती है कि उसका जो पर्सनल डेटा है, जो उनके एम्प्लॉयज़ का डेटा या उनके कस्टमर का डेटा है, वो उन्हीं के सर्वर पे, उन्हीं की एप्लीकेशन पे स्टोर रहें. राइट. डे बाय डे क्या हो रहा है कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे यूट्यूब्स देखते हैं या हम जीमेल्स देखते हैं तो उसमें इतना एक्सपैंड हो रहा है, डबल हो रहा है एवरी ईयर्स, हर 2 सालों में डबल हो रहा है. दैट इज़ नॉट फिजिबल कि वो आप इतने हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सको इतनी चीज़. राइट. हर कोई चाहता है कि मेरा जो डेटा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आजकल कोविड के कारण जो इवन टीचिंग है वो भी सारी आप जूम के थ्रू देखो सारी सेव हो रही है आजकल आपके पास. तो उसको मेंटेन करके सेव करने रखना, दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग वन. तो वो उस चीज़ को बेसिकली क्या है कि हम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा है हम क्लाउड पे सेव करके रखें उसका. Okay. कि उससे क्या होगा कि हम थर्ड पार्टी से हेल्प के साथ अपना डेटा को स्टोर करते जाएं और जितना भी डेटा चाहे आप मिलियन ट्रिलियन जीबी जितना भी इंक्रीज हो आपके पास, बस आप उसको जब भी ज़रूरत हो आप उसको शेयर कर पाओ और यूज़ कर पाओ. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जीमेल ही क्यों ना ले लो. हर एक, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि 188 मिलियंस एक मिनट में आपके पास शूट हो रही हैं जगह पे. इतनों का डेटा संभाल के रखना, वो हार्ड डिस्क में संभाल के रखना, वो भी दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग. दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर आप सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि अगर हमारे आजकल स्मार्टफोन में भी जो हमारी वीडियोस हैं, फोटोज है, दैट आर स्टोर इन क्लाउड्स. राइट. वो या गूगल फोटोज पे जा रही हैं या एप्पल के उस पे जा रहे हैं. यस, क्योंकि आपकी डिवाइसेस पे वो विजिबल नहीं है चीज़ों के लिए. तो आजकल इन्हीं चीज़ों के लिए हम क्लाउड सर्विसेज ऑप्ट कर रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि अगर हमारा डेटा है हम थर्ड पार्टी से एज ए सॉफ्टवेयर एज ए ले लेते हैं, एज ए परचेज कर लेते हैं. वो क्या होता है कि हम जो भी डेटा सेव करेंगे सर्वर हमारे पास ही होगा. बट जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो प्रोवाइड हो रही हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टी से, जो हम जिससे सर्विसेज ले रहे हैं. सो वो एक्चुअल वो फिजिकली मेरे बिल्डिंग में लोकेटेड नहीं है, इट इज़ मैनेज फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन. जैसे मैंने एक वीडियो देखा था कि गूगल के डेटा सेंटर्स के बारे में उन्होंने बताया कि वो इतनी हीट जनरेट करते हैं कि वो गूगल टिपिकली लुक्स फॉर वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स, फिनलैंड में और ऐसी जगह पर जाकर वहाँ पर डेटा सेंटर्स बनाते हैं जहाँ पर पूरे के पूरे फुटबॉल फील्ड जितनी जगह जो है उसमें हार्ड डिस्क भरी हुई है और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है कि बाहर का जो लेक का पानी है, जो फ्रोजन लेक का पानी है, वो भी हीट होके उसमें से भी मतलब गर्म पानी निकल रहा है वो, क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र के कारण. सो डेटा विच मीन्स टन्स एंड टन्स ऑफ न्यू डेटा इज़ बीइंग जनरेटेड. सो इसमें सारे ये फील्ड्स इंटरकनेक्टेड हैं. हमने पिछले भी वीडियो में शेयर किया था डेटा एनालिटिक्स का, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, IoT के साथ, साइबर सिक्योरिटी के साथ. बट व्हेन इट स्पेसिफिकली कम्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग, और चाहे हम इंडिया की बात कर लें या ग्लोबली बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू सी आर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दिस फील्ड एंड स्पेशली हमारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए व्हाट डू यू फील व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स शुड अप्लाई? That's one of my questions. And second, what sort of job prospects are there for them? फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्या है कि आजकल पॉजिटिवली ये डेटा जो क्लाउड है वो बड़ी इंक्रीज कर रही है हमारे पास. रीज़न ये है क्योंकि आजकल जो डेटा हमारे पास जनरेट हो रहा है, क्लासेस तो लग नहीं रही है, वो सारी वर्चुअली ऑनलाइन लग रही है क्लासेस.
फीचर्स ये आ चुके हैं हमारे पास कि आज डेटा को आप 24 आवर बच्चा जब मर्जी उसको सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो इतने को सेव करना हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है। इवन आज आप देखो कि पहले तो हमारे पास जूम के साथ अब जियो ने भी अपना एयरलाइंस ने भी इनको इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है, अपना गूगल वालों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट। तो पहले 2 बंदे यूज़ करते थे, आज 8-8 बंदे ऑनलाइन सेम टाइम पे डेटा शेयर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, अपनी स्पीच दे रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इससे डेटा की जो विजिबिलिटी है या अपना जो काम है वो रुका नहीं, इवन इंक्रीज़ हुआ है, डेटा इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास। Right. तो इंक्रीज़ होने के कारण ये हुआ है कि आप जो डेटा है, आप जो असेस है, वो कभी भी कहीं भी असेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो आप। और यूजर्स एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। आपने जीमेल की बात की कि मैं सारी अपनी हिस्ट्री सर्च कर पाऊँ, हालांकि एक फ्री सर्विस है लगभग देखा जाए, पर मैं सारी अपनी हिस्ट्री सर्च कर पाऊँ, सारी ईमेल्स ढूंढ पाऊँ। सो दिस इज़ क्वाइट एन इमर्जिंग फील्ड। आप हमारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेसिफिकली फॉर आवर क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलाइजेशन, कि कैसे स्टूडेंट्स आगे आएँ और जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए व्हाट विल बी योर फाइनल मैसेज टू द इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स? एनी स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल का है या जो बीटेक लेवल का स्टूडेंट है, वो एज ए ऑप्ट कर सकता है एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग एज ए स्किल्स। उसमें क्या है, बच्चे को साथ साथ में बेसिक सारे जो क्लाउड के रिलेटेड बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं वो सारे साथ साथ में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग इसमें भी ज़रूरत होती है। आप आर प्रोग्रामिंग हो गई या पाइथन्स हो गई, इन सब लाइब्रेरीज़ के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें भी प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास। तो बेसिकली इसमें क्या है, बच्चे साथ साथ में सर्टिफिकेशन के साथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार फिर अमेजॉन AWS के साथ MOU साइन है। अगेन अमेजॉन के साथ बच्चा सर्टिफाइड बन रहा है, साथ साथ में बीटेक तो उसकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो ही रही है, साथ में जो कंपनीज़ की डिमांड होती है कि मिनिमम ग्रेजुएशन हो बच्चे की, यहाँ साथ में उसकी सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेशन में बच्चे को लेटेस्ट ट्रेंड टेक्नोलॉजी सिलेबस के साथ पास, मतलब कि वो बच्चा पढ़ता है, सिलेबस कवर करता है और सर्टिफाइड होता है। ऑब्वियसली व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम एन इंडस्ट्री लीडर लाइक AWS अमेजॉन से, तो ऑब्वियसली वो लेटेस्ट जो ट्रेंड्स के दे विल बी इन टच विद दैट। यस, तो वो पढ़ेंगे तो उससे ये होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनकी इंक्रीज होएगी, स्किल्स इंप्रूव होएगा, और डेफिनेटली दे विल सक्सेस की जहाँ पर उनका टारगेट अचीव करना चाहते हैं, एज ए करियर बनाना चाहते हैं, तो वो अचीव कर सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। आई थिंक इंडस्ट्री लीडर्स के साथ पार्टनरशिप करना एक स्ट्रेंथ है GNA यूनिवर्सिटी की, एंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल्सो द पार्टनरशिप विद Amazon AWS will be critical because they are one of the industry leaders when it comes to cloud computing. Thank you so much Rajesh ji for the detailed information, and to the viewers who are watching the #Career Guidance series, we will be back again with more in-depth analysis of other career options available for young students. Thank you for watching.